और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि संभल हिंसा के मुद्दे पर अब बहुत ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। सभी अपने अपने तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विमल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब टीम ने जांच अपनी शुरू कर दी है, लेकिन दो पक्ष देखने को मिल रहे हैं। एक पक्ष प्रशासन का है जो ये कह रहा है कि वहां पे अधिकारियों की टीम आई थी, सर्वे कर रही थी, अचानक एक मॉब आता है, वहां पर हिंसा करता है, आगजनी करता है, कई गाड़ियों को जलाया जाता है और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज भी हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो विपक्ष है, उनका आरोप है कि साजिशन किया गया। ये सब कुछ, ये सारा माहौल जानबूझकर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयार किया गया। तो दोनों पक्षों को क्या लेकर यह जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन से ये हिंसा हुई उसी दिन से इस तरह की बातें सामने आती रही और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, जहां पर जो विपक्ष है वो लगातार इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को, सरकार को घेर रहा है। और वहीं अगर सरकार की बात करें या बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि वो कुंद्र की हार गए और इस तरह 7 सीटें हार गए, तो उसको लेकर इसीलिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। तो ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप है और राजनीति है, ये तो चलती रहेगी। लेकिन जहाँ तक न्यायिक आयोग की बात है तो ये हर चीज को अपने उस जांच में शामिल करेंगे, हर उस बयान को भी शामिल करेंगे कि किस तरह के बयान पहले दिए गए। क्योंकि 19 तारीख को जब सर्वे का ऑर्डर हुआ और टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद सर्वे हुआ, शाम के समय 2 घंटे तक टीम अंदर रही, उसके बाद वो बाहर आ गए। और हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि उस दौरान उनसे कहा गया कि सर्वे का काम पूरा हो गया है, तो अचानक से फिर दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों महसूस हुई, जबकि जो प्रशासन है उनका कहना था कि सर्वे टीम का सर्वे पूरा नहीं हुआ था, अंधेरा हो गया था, तो लिहाजा दोबारा सर्वे होना था। और सर्वे के बारे में बाकायदा पहले जानकारी दे दी गई थी 1 दिन पहले। इसको लेकर लगातार चाहे प्रशासन हो चाहे मस्जिद कमेटी हो, कई बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। और इसको लेकर जो प्रशासन है उन्होंने सफाई भी दी है कि बाकायदा इसकी सूचना दी गई थी, जो मस्जिद कमेटी उनको जानकारी दी गई थी। लेकिन 24 तारीख को जिस तरीके से सुबह 7 बजे यहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ, हालांकि प्रशासन के इंतजाम थे, पुलिस बल अच्छी संख्या में उस दिन भी लगाया हुआ था। और कुछ ऐसे वीडियोज़ भी सामने आए थे जिसमें साफ तौर पर ये तस्वीर नज़र आ रही है कि खुद जो CO अनुज चौधरी है वो लोगों को समझा रहे हैं कि जो भीड़ एक बार को मस्जिद की तरफ आने की कोशिश कर रही है उनको समझा रहे हैं कि कुछ नहीं, सर्वे चल रहा है और नॉर्मल सर्वे होकर 2-3 घंटे में सब निकल जाएंगे तो वो वापस जा सकते हैं। और एक बार को भीड़ वापस भी गई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो इशारा करते हैं भीड़ को कि आगे आओ और मस्जिद की तरफ बढ़ो। तो इस तरह के वीडियोज़ भी अब जो न्यायिक आयोग जो अपनी जाँच करेगा उनको भी मॉनिटर करेगा। और क्योंकि पूरे इलाके में अगर मैं बात करूँ, दोबारा से CCTV कैमरे तो लगा दिए गए, लेकिन 150 से ज़्यादा CCTV कैमरे थे जिनको नुकसान पहुंचाया गया। ये जो जानकारी मिल रही है और जो प्रशासन है वो इस चीज़ का भी आकलन करने में लगा हुआ है कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन करने में प्रशासन जुटा हुआ। क्योंकि कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी, आगजनी हुई थी, कई चीज़ों में तोड़फोड़, कई जो इमारतें वहाँ पर भी तोड़फोड़ की कोशिशें की गई थी। तो तमाम चीज़ें हैं जो अब न्यायिक आयोग लगातार अंदर जाकर, मस्जिद में जाकर अब जानकारी हासिल कर रहा है कि सर्वे टीम किस दौरान मौजूद थी। उसके बाद अचानक क्या हुआ, क्योंकि अचानक से जो हौज थी उसका जब पानी निकलना शुरू हुआ उसको लेकर अफवाह वाला माहौल हुआ। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही कि उसको लेकर ये मैसेज गया कि वहाँ पर खुदाई चल रही है, जिसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई। दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें कही गई कि बाद में हालांकि ये चीज़ें साफ हुई कि दूसरी तरफ से धार्मिक नारे लग रहे थे इसलिए भीड़ उग्र हो गई। तो ये तमाम बातें हैं जो पुलिस ने भी अपनी जाँच में चीज़ें निकली हैं, वो पुलिस भी अपनी जाँच की तरफ से जो चीज़ें, जो बातें सामने आई हैं वो न्यायिक आयोग को बताएगी। प्रशासन अपनी तरफ से जो जानकारी है वो देगा। और इसके अलावा जो मस्जिद कमेटी है उनसे भी बातचीत की जाएगी। और हो सकता है कि अब कुछ देर में जो न्यायिक आयोग यहाँ से निकलकर उन परिवारों तक भी जाए जिन्होंने अपनों को खोया है, उनसे भी बात करे, क्योंकि उनके भी अपने तर्क हैं। उनसे भी ये जानकारी हासिल करनी ज़रूरी है कि आखिर उनका जो सदस्य है वो कहाँ पर था, क्या करने वहाँ पर भीड़ में पहुँचा था, कैसे उनको घटना की जानकारी हुई और उनका क्या कहना है इसको लेकर। हालांकि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की हुई है, 4 FIR दर्ज है हत्या के मामले में। लेकिन क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, जो गोली लगने से वो गोली कहां से आई, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है, पुलिस और प्रशासन का, उनकी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। और अवैध हथियार जो भीड़ थी उसमें बहुत सारे अवैध हथियार थे। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो जांच में ही निकल कर सामने आएंगी कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ और कैसे इसमें 4 लोगों की मौत हुई। जी, और साथ में विमल, हम ये देख रहे हैं क्योंकि सियासत भी इस पूरे मुद्दे पर हर रोज देखने को मिल रही है। कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल आने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोगों का क्या कहना है
क्या नेताओं को संभल आना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हो, समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, या फिर चाह रहे हैं कि हमें अपनी आम जिंदगी जीने दीजिए, हमें सियासत से दूर रखिए, हमें अपने रोजगार से मतलब है, हमें यहां शांति से मतलब है? क्या कहना है आम लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए अगर संभल वासियों की बात करें तो हर कोई यही दुआ कर रहा था पहले दिन से ही कि हालात दोबारा से सामान्य हो जाएं, और फिलहाल हर कोई भी ये नहीं चाहता कि यहाँ पर सियासत हो, क्योंकि तमाम लोगों को भी अब ये पता है कि तमाम सियासी पार्टियाँ अपने नफ़ा नुकसान को देखते हुए बयानबाजी करती हैं, अपने नफ़ा नुकसान को देखते हुए ही वो अगर दौरा भी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा, सियासी फ़ायदा देखा जाता है। तो लिहाजा हर किसी को पता है, तो संभल वासी भी अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि हालात सामान्य तो हो चुके हैं, लेकिन ये हालात सामान्य बने रहें और दोबारा से जैसे ये कहा जाएगा कि 19 तारीख या उससे पहले के हालात थे, या 24 तारीख या उससे पहले के हालात थे, वैसे ही दोबारा से हालात हो, संभल में पूरी तरीके से शांति कायम रहे, तमाम लोग, और ये जो फिलहाल आप ये सुरक्षा देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा, ये जो बैरिकेटिंग है, ये सब हट जाए और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। क्योंकि नॉर्मल अभी तो कहा जा रहा है कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलाइज जो दिख रहा है वो ये उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये सुरक्षा, यहाँ पर बेहद कड़ी सुरक्षा अभी भी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 19 तारीख से पहले या उससे पहले तो इस तरह की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन तब भी शहर जो है वो सामान्य रूप से तमाम लोग रह रहे थे। तो लोगों की यही मानना है कि एक बार फिर से संभल जो है वो उसकी पुरानी तस्वीर लौटे, उसमें वो जो अमन भाईचारा जो कायम था वो कायम रहे, और उसके लिए ऐसे सुरक्षा कर्मियों की और इतनी सुरक्षा की ज़रूरत ना हो, और जिस तरीके से लोग पूरी तरह से नॉर्मल रह रहे थे उसी तरीके से रहें। तो बहरहाल ये तस्वीर तो इसी वजह से नज़र आ रही है क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर अभी भी सुरक्षा बल तैनात, और यही कोशिश प्रशासन की भी है। शायद यही वजह है कि लगातार वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है उसको बढ़ाया गया, और अभी भी कुछ हद तक पाबंदियां यहाँ पर लगी हुई हैं, और खासकर जो सियासी दौरे होने उनको लेकर पाबंदियां लगी हुई हैं। लिहाजा इसी वजह से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी नहीं आने दिया गया, और इसी वजह से अब जो कांग्रेस ने ऐलान किया, और इस बात की पूरी संभावना है कि उसको भी उसके भी जो तमाम नेता आएंगे उनको भी रोकने के प्रशासन कोशिश करेगा। अब ठीक है, अपने दर्शकों को बता दें कि संभल हिंसा से जुड़ी हुई जो ताज़ा अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक अभी न्यायिक आयोग की टीम वहां पे पहुंची हुई है। ये न्यायिक आयोग की टीम जो है वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूछताछ कर रही है। करीब 1 से 2 महीने का वक्त इनको दिया गया है, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन विमल, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है, आप उसका जिक्र भी कर रहे थे कि जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा जो फायरिंग हुई है, जो 5 लोगों की मौत हुई है, उसके पीछे की वजह क्या है? गोलियां किस तरफ से चली हैं, पुलिस की तरफ से या स्थानीय लोगों की तरफ से? यही खोज पाना क्या सबसे बड़ी मिस्ट्री होगी जांच टीम के लिए? जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर हालांकि प्रशासन से लगातार जानकारी ली जा रही है, वीडियोस जो सामने हैं उनको भी अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि प्रशासन के लिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ से ये चीज़ें तो सामने हो गई कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे साजिश थी, अचानक से भीड़ आई और उसके बाद पूरी हिंसा को अंजाम दिया। तो लेकिन साजिश के सूत्रधार कौन थे? और साजिश ऐसी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, गोलियाँ चलाई गई, जबकि पुलिस और प्रशासन लगातार पहले दिन से यही बात कहते रहे कि उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, और जो नॉन लीथल वेपन थे वही इस्तेमाल किए गए, यानी कि जिसमें पैलेट गन या फिर रबर बुलेट्स इस्तेमाल किए गए, टीयर गैस इस्तेमाल की गई। पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद 4 मौतें होती हैं, और चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि चारों की मौत गोली लगने से हुई, और गोली भी 315 बोर के। तो पुलिस का ये कहना है कि इस तरह के हथियार पुलिस डिपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार इसको लेकर पुलिस पर आरोप लगाती रही है। ठीक है, तो पूरे मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो हमेशा देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि जो जांच वहां पे शुरू हुई है इसमें क्या सच सामने आता है। शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।